हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट का फिर एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्द ही इसके संबंध में नियम पुस्तिका जारी की जाएगी। साथ ही साथ आपको मालूम हो कि 6 मार्च पेपर की डेट दी हुई है, 6 मार्च 2021। तो अब हम बात करें इस पेपर की, आप तैयारी कैसे करें और आप किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि आप इसमें क्वालिफाई हो सकें। तो इसी के लिए मैं यह वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज के इस पेपर के पोस्टमार्टम में हम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि क्या आता है, क्या पूछा जाता है, ताकि आप अपनी तैयारी की रूपरेखा बना सको। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे और आप समझ पाएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या होता है। वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए हमसे जुड़े रहें। इसके अलावा स्टूडेंट, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप के माध्यम से एमपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि परीक्षा ऐप आपको माई स्मार्ट 40 जो नीचे कूपन कोड लिखा हुआ है, इसका अगर आप उपयोग करेंगे तो मेरी तरफ से आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा टेस्ट सीरीज में, यानी कि आपको 40% सस्ती मिलेगी यह टेस्ट सीरीज। तो जल्दी आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और हाँ, माई स्मार्ट 40 या एमपी स्मार्ट 40, क्या है, एमपी स्मार्ट 40 या माई स्मार्ट 40 कूपन कोड यूज़ करें तो आपको यह डिस्काउंट मिलेगा। तो स्टूडेंट, हम पहुंच चुके हैं पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2016 के एक पेपर पर। जैसा कि आपको मालूम होगा, लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था 2016 में हुआ था और उसको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कंडक्ट कराया था। उसी की वेबसाइट पर जाके आप मॉडल आंसर कीज़ में पुराने पेपर को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक मॉडल पेपर लिया है जो कि 9 अगस्त 2016 3 बजे की शिफ्ट का पेपर है। देखिए, कोई भी पेपर लेते हैं तो आपको यह एनालिसिस करने में आसानी होती है कि क्या पूछा जाता है। वीडियो को आप शांति से अंत तक देखिए, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है सिलेबस के बारे में, क्योंकि अभी तक आपको कोई सिलेबस नहीं आया है और जो मैं बताने वाला हूँ वह आपको यह कंफर्म करेगा कि व्यापम किस तरीके के सिलेबस से परीक्षा को कंप्लीट कराता है। तो आइए चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा पर ध्यान से देखिए, समय देंगे तभी आपका पेपर निकलेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक अपना ओपन है वह है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे जो पहला हमने पेपर जो ओपन किया है उसमें सबसे पहले जनरल एंड लॉजिकल नॉलेज, ठीक है, सामान्य एवं तार्किक शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो पार्ट दिया हुआ है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, यानी कि जनरल नॉलेज और तार्किक वाले, यानी कि आपकी बुद्धि जो है उसके परीक्षण के लिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वह है, जो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे, इनमें से कौन से हैं, ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे वो बीबी गिरी है। अब इससे हम क्या समझते हैं इस क्वेश्चन से, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो आपका पॉलिटी वाले पार्ट से है, यानी कि राजनीतिक वाले पार्ट से है। और दूसरी चीज़, यह जो प्रश्न है वह कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस से, मतलब आपकी राजनीति से डिपेंडेंट नहीं है कि आपको सारे अनुच्छेद, सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। जो राजनीति से संबंधित सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिन्हें हम सिंपली जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप और भी देखेंगे जो आपका नॉलेज होना अनिवार्य है, वो क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटिक्स साइंस से पूछे जाते हैं। आप ज़्यादा अनुच्छेद और आप अन्य पदों में या इनकी भर्तियाँ, ये जो इनका चुनाव, इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते, पर यहाँ पे हमें पॉलिटी पढ़ना अनिवार्य रहेगा। पॉलिटी में सामान्य बुद्धि वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, आगे देखेंगे तो और भी आपको समझ आएगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, आम चुनाव के मतदाता की आयु 21 से लेकर घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। ये भी आपका पॉलिटी से संबंधित है। ये पैटर्न देखेंगे, देखिए सामान्य नॉलेज वाले प्रश्न हैं, कोई ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं पूछे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं तो पहला आपको क्या पढ़ना है, जीके में पॉलिटी भी पढ़ना है, ठीक है। आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पर पॉलिटी होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट देखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और रीजनिंग में ये जो क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है, और इसके अलावा जो पजल होती हैं ब्लड की,
ठीक है, उनसे रिलेटेड ये प्रश्न है, यानी कि आपका यहाँ पे रीजनिंग भी एक टॉपिक होता है जो यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पश्चिमी तट का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। दोस्तों ज़्यादातर जो हम बंदरगाह पढ़ते हैं वो जियोग्राफी वाले पार्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बंदरगाह वगैरह ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये भी आपका ये पार्ट आता है, तो ये भी आपका जीके वाला पार्ट है। इन चीज़ों को आप मुख्य रूप से लूस एंड सामान्य ज्ञान से कवर कर सकते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, यहाँ पर हमने पॉलिटी पढ़ी है, जियोग्राफी हो गई है, एक क्वेश्चन आया है, इसके अलावा रीजनिंग का। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन एक और। देखिए, इससे पहले जो पॉलिटी वाला क्वेश्चन है वो भी एक जनरल अवेयरनेस का टाइप है, स्टैटिक जीके नहीं, हम कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा आपने ज्योग्राफी का देखा बंदरगाह वाला, वह भी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। इसके अलावा जो आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये भी क्या है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है कि किस जो शहर है वहाँ पर मेट्रो सेवा कार्यरत नहीं है, तो हैदराबाद में मेट्रो नहीं है। ठीक है, आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, ये मेट्रो शहर है, मेट्रो सिटी के अंतर्गत आते हैं, पर हैदराबाद नहीं है। ठीक है, ये भी आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए, जनरल अवेयरनेस करंट में एक और क्वेश्चन कि द आर्गुमेंटेटिव इंडियन किसकी बुक है, तो अमर्त्य सेन ने इस बुक को राइट किया है, तो ये भी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है। जीके का पैटर्न चाहे जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, उसमें आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा, जनरल अवेयरनेस वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग का यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ। ठीक है, यानी कि ये आपका सर्जिकल स्पेशलिस्ट, यानी कि सिंपल सी सॉरी, यहाँ पे मैंने सर्जिकल स्पेशलिस्ट कह दिया, नीचे सी किसको प्रस्तुत करता है, तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि इस कथन पर विचार करना है, कुछ चींटियाँ मच्छर हैं, कुछ चींटियाँ मकड़ियाँ हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि आप सब्जेक्ट याद रखें, आप एक कॉपी पेन लेके इनको नोट्स कर सकते हैं। जनरल साइंस, जियोग्राफी, जनरल जियोग्राफी यानी कि पूरा जीके या जनरल अवेयरनेस या पॉलिटी। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है रीजनिंग का वेटेज यहाँ पर अभी हमने देखा 3 प्रश्न हमको रीजनिंग से मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखेंगे 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर का क्वेश्चन है, ये भी किससे संबंधित क्वेश्चन है, रीजनिंग से संबंधित है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। फटाफट देखिए, भारत का कौन से शहर ने अपनी पहली बार अपना पशु घोषित किया है, यानी कि शहर ने पशु घोषित किया है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल जो करंट अफेयर्स भी आपको रीड करते चलना है, 4 महीने के टाइम में करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, 11th नंबर का जो क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन किससे संबंधित है, ये भी रीजनिंग से संबंधित है। रीजनिंग के यहाँ पे अभी तक हमने 4 प्रमुख क्वेश्चन के बारे में बात की है, यानी कि रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है। फिर पॉलिटी का एक और क्वेश्चन आता है, न्यायिक समीक्षा की कौन शक्ति रखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक, तो ये भी पॉलिटी वाले पार्ट से है। इसके अलावा नेक्स्ट वह विकल्प चुनिए, यानी कि अगर मुझे कैड़ियाँ पसंद हैं तो मुझे अब आइसक्रीम पसंद नहीं है और मुझे आइसक्रीम पसंद है, यह भी किससे संबंधित है, यह भी रीजनिंग से संबंधित है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज अभी तक हमें मिला है, तो रीजनिंग, देन पॉलिटी और देन करंट अफेयर्स। ठीक है, रीजनिंग, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। तो पॉलिटी, करंट अफेयर्स, यह पार्ट हम जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को देख सकते हैं। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन अगेन आया है, यानी कि 6 क्वेश्चन रीजनिंग से हो चुके हैं। 14वां क्वेश्चन भी रीजनिंग के न्याय निगमन, जिनको स्लॉग्स बोलते हैं, स्लॉगिज्म बोलते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए लॉन्ग जरूर हो रहा है, पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक और क्वेश्चन। अब देखिए, हमें यहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को समझना होगा कि उससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, वो यहाँ पे सभी चीज़ें मिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर अगला देखिए, निम्न में से कौन उस परिवार से संबंधित है जो मुंबई कोलकाता, ये फिर रीजनिंग का है। रीजनिंग का फिर एक और क्वेश्चन, लगभग 6 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 7वां फिर एक किससे संबंधित है, 7वें क्वेश्चन को देखेंगे कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ये भी रीजनिंग से संबंधित है, 17वां क्वेश्चन।
रीजनिंग के 7 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन यानी कि आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। रीजनिंग आपको कंप्लीट पढ़नी है। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मुख्य जो जनरल लॉजिकल रीजनिंग होती है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाणिनि ने व्याकरण पर पुस्तक लिखी थी, वह कौन सी थी, यह भी एक आपके जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, ठीक है। यह भी किसका पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। आप ओल्ड राइटर, ओल्ड जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, प्राचीन बुक्स हैं, जितने भी ग्रंथ हैं वो लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ना है। यह स्टैटिक जनरल अवेयरनेस के पार्ट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, फिर आगे चंडीगढ़ डैश और डैश की राजधानी क्या है, ठीक है। ये भी आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है, राज्य और उनकी राजधानियाँ, ठीक है। ये हम भी जीके पढ़ते हैं तब ये सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम भी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नोडल एजेंसी जो सरकारी नीतियों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जानकारी देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा पार्ट है, यह है जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, निम्न में से कौन सा जिला भोपाल पुलिस के परिसर में नहीं है, तो ये जो हम पढ़ते हैं ना कि संभाग के हिसाब से आप इनको पढ़ सकते हैं, तो यह भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह भी जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इनको आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं और जो करंट क्वेश्चन है उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन का पैटर्न आप पुराने पेपर से आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग का एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका, ठीक है। ये भी रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रीजनिंग से फिर आ चुका है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये भी किससे संबंधित है, रीजनिंग का। लगभग 10 क्वेश्चन अभी तक हमने रीजनिंग के देखे हैं। देखिए ये हमने 24वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 4 क्वेश्चन एमपीजीके के हैं और 10 अभी आपके किससे हो गए, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट से। लगभग 24-25 क्वेश्चन में ये इसका वेटेज रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से वह युग्म ज्ञात कीजिए जो बाकियों से अलग है, तो यह भी एक जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, मतलब रीजनिंग का। तो रीजनिंग के 11 क्वेश्चन हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे हम मध्य प्रदेश का एक और क्वेश्चन, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा चुका है। मध्य प्रदेश की नदियां एवं बांध पढ़ेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश रीजनिंग, मध्य प्रदेश के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपने पॉलिटी भी देखी है, ज्योग्राफी भी देखी है, पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन का वेटेज लगभग 1-2 क्वेश्चन ही आपको अभी तक मिलेंगे, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र क्या है, ये भी राजनीति से संबंधित है, पॉलिटी के अवेयरनेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह तरल है तो वह ठोस नहीं है। ये जो क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित है। लॉजिकल रीजनिंग के लगभग 12-13 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि आपने लॉजिकल रीजनिंग यानी कि रीजनिंग वाले पार्ट को कवर नहीं किया तो पेपर में अब आप नहीं निकल सकते, क्योंकि लगभग जब इतना सारा पार्ट एक ही सब्जेक्ट से आता है तो उसका इंपॉर्टेंस उतना ही हो जाता है जितना आपके पेपर निकालने का है। बीना और हसन किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये भी आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, जनरल अवेयरनेस, और ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड अवेयरनेस है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। तो जब आप मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति पढ़ते हैं, यानी कि जो व्यक्ति पूरे भारत में जिनका नाम है और मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इसके अलावा हम जया बच्चन का भी नाम पढ़ते हैं। इसके अलावा हम जो गायक हैं उनका नाम पढ़ते हैं। इसके अलावा जितने भी खिलाड़ी हैं उनका नाम पढ़ते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम पढ़ते हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति, यानी कि सीधा सीधा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ई पासपोर्ट की पहली प्रति प्राप्त की किसने। ये एक तरीके से जनरल अवेयरनेस का ही क्वेश्चन है, इंडिया के स्टैटिक जीके में आता है। नेक्स्ट है, सभी झोंपड़ियाँ इमारतें हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप फिर से मैं बात वही करूं कि देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन लगभग 15 से ऊपर क्वेश्चन रीजनिंग के हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन, यानी कि अभी तक लगभग 15 से 16 क्वेश्चन रीजनिंग के हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अब ये आपका फिर से कवर होता है किसका, रीजनिंग और मैथ्स में। वैसे हम इसको लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के हिसाब से आप इनको कर सकते हैं,
ठीक है। वैसे ये क्या है, मैथ्स वाला क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है मैथ में, ठीक है। अगला फिर देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का बैराज परियोजना, ठीक है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। 38वां क्वेश्चन देखेंगे, क्रीम क्रैकर का मतलब, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, ठीक है। और नौरादी जो अभ्यारण्य है वह कहाँ पर है, तो सागर नौरादेही अभ्यारण्य को बोलते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में आ जाता है, ठीक है। फिर एक जो पार्ट है, फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया डाइस का, ठीक है। फिर ये जो है रीजनिंग और मैथ। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पार्ट है मैथ का, यानी कि लगभग आपके 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 40 में से 20 क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग के हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन एमपीजीके के हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन क्या हैं, 5-5 पॉलिटी और जियोग्राफी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा रीजनिंग, फिर आपका पॉलिटी, फिर एमपीजीके और फिर अन्य सब्जेक्ट जिसमें करंट अफेयर्स और जियोग्राफी शामिल हैं। क्लियर है, आप 4 सब्जेक्ट यहाँ देख सके। 5वां अब आपका मैथ्स स्टार्ट होता है। तो दूसरा क्वेश्चन यानी कि 42वां, ये भी आपका जो है मैथ से संबंधित है, पर इसको आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ये भी मैथ्स में संबंधित है, इसको हम नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा फिर एक क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से आ गया, जब आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी थी वहाँ भी रीजनिंग थी, यानी जीके वाले पार्ट में भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन थे और मैथ में भी आपकी रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे अगेन फिर मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6वां फिर आप देखेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग है उसकी रीजनिंग का संबंधित है। 7वां देखिए मैथ का, ठीक है, जो देखेंगे आप 7वें क्वेश्चन को, ठीक है, फ्रैक्शंस का क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, 7वां क्वेश्चन। 8वां देखिए, 8वां भी आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। 9वां आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 10वां फिर देखेंगे ये रीजनिंग में सीरीज़ जो होती है जिसे हम मिसलिनियस सीरीज़ में कहते हैं, ठीक है, या रिपीटेशनल सीरीज़ बोला जाता है, ठीक है, रीजनिंग का फिर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, फिर परसेंटेज का क्वेश्चन है 12वां। परसेंटेज के बाद फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए आपका ये आपका पासे का संबंधित है, पासे आप फेंकते हैं मैथ्स में आपका आता है प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट में, ठीक है। फिर आपका परसेंटेज का क्वेश्चन होता है 15वां। देन अगेन जो आपका होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, यानी कि स्पीड एंड टाइम इसे बोल सकते हैं, 16वां क्वेश्चन मैथ में। 7वां फिर देखेंगे ये आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। मैथ में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी महत्वपूर्ण पार्ट है अगर आप मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। देन अगेन फिर टाइम एंड डिस्टेंस का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम, स्पीड एंड टाइम कह सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। वर्क एंड टाइम अगला क्वेश्चन है किससे, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम मतलब क्या होता है, कार्य एवं समय। एक व्यक्ति इतने दिन में इतना कार्य करता है तो 10 कितने दिन में करेंगे। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है ये नॉर्मली रीजनिंग का है। यहाँ पे एड्रेस में हमें क्या गलत एड्रेस ढूंढना है जो इनसे मिसमैच है, ठीक है, रीजनिंग का। फिर अगला देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, कितनी आकृतियाँ बनेंगी। अगला देखिए फिर से प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देन अगेन रीजनिंग और मैथ में जो श्रृंखला होती है श्रृंखला के क्वेश्चन है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन सरलीकरण का। 26वां क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। फिर आपका रीजनिंग में आ जाइए, रीजनिंग में जो मैंने आपको बताया मिसलेनियस सीरीज श्रृंखला वाला। देन अगेन आपका रीजनिंग में आकृतियाँ निकालना है। देन फिर से रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। फिर आपका जो है मैथ में है जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देन साइंस, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक, यानी कि इसमें मैथ्स और साइंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक। तो देखिए रीजनिंग और मैथ, फिर इसके बाद साइंस, ठीक है। साइंस में मैथ में देखिए यहाँ पे मैथ का, अब यहाँ पे डायरेक्ट मैथ मिलेंगे। वहाँ पे सिंपल लॉजिकल जो मैथमेटिक्स था, अर्थमेटिक बोला था, यहाँ पे क्या है इसमें कंप्लीट थोड़ा हायर मैथ वो वाला हायर मैथ नहीं, आप 10 तक का मैथ ही कवर करेंगे। क्लियर है, वो यहाँ पे देखिए क्रैमूल विक्रैमूल का क्वेश्चन। देन अगेन मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा फिर देखिए मैथ्स है, आप आ जाइए थर्मामीटर बल, ये साइंस का क्वेश्चन देखिए आप साइंस में थोड़ा अलग तरीके से समझिए। जैसे थर्मामीटर के बल में क्या समाविष्ट होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परीक्षक है, प्राकृतिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन किसके नियंत्रण से होता है, ठीक है। फिर आपका मैथ का क्वेश्चन है,
ठीक है। देन फिर आपका पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र क्यों होते हैं, है ना, ये साइंस का क्वेश्चन है। ये फिर मैथ का क्वेश्चन है, क्लियर है, ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए मैथ में आप देखेंगे ना, जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं बड़े आसान होते हैं, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपको केवल मैथ में स्पीड बढ़ाना है और कैलकुलेशन करना है। आप सोचेंगे इनकी कोई मेथड हो, नहीं, स्पीड और कैलकुलेशन से आपको सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं, ठीक है। ये भी मैथ का है, मैथ का क्वेश्चन है। और मैथ में जो आप पढ़ते हैं रेखा गणित वाला पार्ट है, वहाँ पर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइंस वगैरह जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप मैथ में देख रहे होंगे ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं। तो लगभग हमने जो है ये अंग्रेजी वर्णमाला में 82 अक्षर पार्श्विक स्तर नहीं होते, पार्श्विक मतलब जिनका मिरर इमेज वही का वही होता है। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये फिर आपका मैथ का क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट वाला 30 क्वेश्चन है, उन पदार्थ में से कौन से सेट में क्षारक मौजूद हैं। तो अम्ल, क्षार, जनरल साइंस में मुख्य रूप से आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के जो सिंपल बेसिक पार्ट होते हैं वो पढ़ेंगे, ज़्यादा आप डीपली इसमें नहीं जाएंगे, बस जितने ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली हम कंप्लीट एनालिसिस करें अगर मध्य प्रदेश के इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2016 के पेपर का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट पूछा गया है वह पहले नंबर पे आता है रीजनिंग। रीजनिंग के कम से कम आपको 35 के लगभग क्वेश्चन मिलेंगे। देन जो पार्ट आता है वो किसका आता है, मैथ का। मैथ के बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर साइंस, और साइंस के बाद जो पार्ट पूछा गया है वह पॉलिटी, और अंत में करंट अफेयर्स। तो इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मैथ्स सबसे, रीजनिंग, देन मैथ्स, देन एमपीजीके, देन जनरल साइंस और पॉलिटी। पॉलिटी के अलावा जो छठवां सब्जेक्ट है वह आपको कंप्लीट करना है किससे संबंधित, करंट अफेयर्स, यानी कि जनरल जो अवेयरनेस वाला पार्ट है उसको कवर करना है। सबसे ज़्यादा पार्ट यहाँ पे रीजनिंग और मैथ का रहेगा, तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दोस्तों इन सभी की क्लास और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा एक एक टॉपिक का, कि कितने टॉपिक को कौन सी बुक में से पढ़ना है। यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए बुक चाहते हैं कि किस बुक में से हम तैयारी करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।